अब जब तक जगन्नाथ जी को भर नेत्र नहीं देख लूंगा तब तक अब जीने की आशा नहीं। तो घर वालों ने भी देख लिया था कि अगर ये सुखी रहे जगन्नाथ जी को देखकर तो ये हालत इनकी ऐसी देखी नहीं जाती, न खाना न पीना, कुछ अच्छा न लगना। सबने अनुमति दे दी, झोली में कुछ अर्थ रख दिया, बोले भाग पड़े जैसे बहुत समय से बिछुड़ा हुआ कोई अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मार्ग की थकावट, बस नेत्रों में उत्साह भरा हुआ है। कब ऐसा होगा कि जगत के नाथ को मैं अपने भर नेत्र देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भोज, कैसे बस चिंतन में जगन्नाथ। जब कोई सतमार्ग में चलता है तो विघ्न पे विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों विघ्न? क्योंकि हमारे कुछ पूर्व पाप होते हैं जिनको भस्म होना अनिवार्य है। जैसे आप कल श्री गोपाल चरवाहे का चरित्र सुना कि 27 दिन क्यों इंतजार करवाया भगवान ने। विराग्नि में अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, निर्मल शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हो गया। भारी थकावट शरीर में, नदियां पड़ती हैं, नाले पड़ते हैं, कष्ट सहते हुए। अब जब विशाल भागीरथी के तट पर तो तैरना आता नहीं था, संध्या का समय हो गया था। विचार किया कि रात भर यहां रुकना मेरे बस की बात नहीं। चैन नहीं हृदय, चैन नहीं होता हृदय में। जब वो लगन लगती है ना, लगन का काम ही होता है अगन, उसको कुछ सुहाई नहीं देता। जब हृदय में लगन लग जाती कुछ सुहाई नहीं देता। जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर, ये संपत्ति मिलती है। रोने लगे, प्रभु आप तो भव समुद्र पार करने वाले हैं, इस गंगा नदी को कैसे हम पार कर पाए, और हम रुकेंगे नहीं। अब चाहे प्राण चले जाएं, तैरना तो आता नहीं, मैं पार जरूर होऊंगा। इतने में देखा एक नाविक मछुआरा मछली, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उस दिन उसको मछलियां मिली भी नहीं थी। इनको रोते हुए देखा तो नाव किनारे लाया। पार चलना चाहते हो? बोले हाँ। तुम्हारी झोली में कुछ है कि केवल हाँ ही कहो? बोले नहीं, परिवार वालों ने कुछ डाला, भी देखा तो नहीं। दिखाया तो उसमें कुछ मुद्राएं, पहले स्वर्ण मुद्राएं आदि। वो प्रसन्न हुआ और मीठी मीठी बातें करके नाव में बैठा। आओ आओ। भक्त को कोई संशय और भ्रम नहीं होता। और वो कपटी आदमी, उसने विचार किया कि अगर इसको छीन कर पार कर देंगे तो ये राज कर्मचारियों को सूचना देगा, फिर हम बांधे जाएंगे। तो इसे बीच धारा में ले जाकर गला दबा के मार देते हैं और इसकी संपत्ति ले लेते हैं। कौन जानेगा, गंगा के प्रवाह में बह जाएगा, पक्का निश्चय उसे। अब जब वो धारा सीधे करा निकलना है और वो ऐसे